वो कहते हैं ना, जब महादेव शंभू का बुलावा आता है तभी उनके दर्शन संभव हो पाते हैं। ये बात तब सही लगी मुझे जब कई दिनों से महाकाल उज्जैन जाने की प्लानिंग चल रही थी, पर किसी न किसी रीज़न की वजह से प्लान कैंसिल ही हो जा रहा था। लेकिन अचानक एनिवर्सरी की पार्टी प्लानिंग करते करते उज्जैन का प्लान बन गया और अंबुज ने फटाफट टिकट बुक कर दी, जो कि मिली हमें वेटिंग में। सोचा कि अगर पॉसिबल हुआ और टिकट कंफर्म हुई तो शादी की पहली एनिवर्सरी उज्जैन में महाकाल के दर्शन के साथ मनाएंगे। तो फिर क्या था, टिकट कंफर्म हुई, फटाफट सारा सामान पैक करा, मेट्रो पकड़ी, ट्रेन में बैठे और पहुंच गए भोपाल, जहां से हमारी ट्रेन थी उज्जैन की। लेकिन महाकाल के दर्शन आसान कैसे हो सकते हैं। ट्रेन हमारी लेट हो गई 6 घंटे के लिए। फिर हमने सोचा इतना टाइम वेस्ट करने की बजाय क्यों न चलते हैं हम लोग बस से। फिर हम मुझने बस की टिकट बुक कर दी और बस से हम चलते हैं उज्जैन के लिए। 2 घंटे बाद उज्जैन के पहले रुकती है हमारी बस सिर्फ 15 मिनट के लिए, जिसमें हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा बहुत खाना पीना खाया और फिर हम बस पे बैठ गए और थोड़ी ही देर बाद हम पहुंच जाते हैं उज्जैन। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं अपने होटल, जिसकी बुकिंग हमने पहले ही कर रखी थी। और यह रही मेरी रूम टूर देने की नाकाम कोशिश। यहाँ पे हमने थोड़ा रेस्ट किया। एक पावर नैप लेने के बाद हम रेडी हो गए महाकाल के दर्शन करने के लिए। लेकिन फिर से वही बात है, जब बुलावा आएगा तभी दर्शन हो पाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम लोग होटल से बाहर निकल रहे थे अचानक से बारिश होने लगी और हम लोग होटल के रिसेप्शन में ही बैठकर बारिश बंद होने का वेट करने लगे। बारिश बंद होते ही हम लोग निकल लिए महाकाल कॉरिडोर की तरफ, जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही बनाया गया है और ये बाहर से ही इतना अच्छा लग रहा है कि इसको देख के मन एकदम खुश हो गया। यहाँ मेन द्वार के पहले गणपति जी को विराजित किया गया है और अब देखिए द्वार कितना ही भव्य और कितना ही अच्छा बना हुआ है। यहाँ अंदर घुसते ही महादेव की बड़ी सी प्रतिमा लगी हुई है और चारों तरफ से फाउंटेन लगी हुई। ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी तो ये स्टार्टिंग है, पर इतना ही देख के सच में मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया है। ऐसा लग रहा है कि सारी थकान ही खत्म हो गई है। तो चलिए आपको भी कॉरिडोर की सैर कराते हैं। ये इतना सुंदर है कि फ़ोटोज़ और वीडियो यहाँ की ब्यूटी को जस्टिफाई नहीं कर सकती। ये देखने के लिए तो आपको एक बार यहाँ ज़रूर आना पड़ेगा। थोड़ी दूर चलने के बाद महाकाल मंदिर के दूर से ही दर्शन हो जाते हैं। हम लोग जल्दी से मंदिर की तरफ जाते हैं, शूज़ वगैरह निकालते हैं और पहुंच जाते हैं मंदिर परिसर में। फिर हम लोगों ने अच्छे तरीके से दर्शन किए महाकाल के और रक्षा सूत्र बंधवाया और वापस चल दिए अपने होटल की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही लेट हो चुका था।
नेक्स्ट मॉर्निंग हम दोनों रेडी होके फिर से निकल जाते हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए। अब महाकाल ने इतने दिनों बाद बुलाया है तो एक बार उनके दर्शन और करना तो ज़रूरी ही था। इस बार हम दोनों कॉरिडोर की तरफ से नहीं, मंदिर के साइड से आए थे, जहाँ पे ढेर सारी शॉप्स थी प्रसाद वगैरह की। तो हमने यहाँ से प्रसाद लिया और वापस मंदिर परिसर में आ गए। अम्बुज चले गए हैं पास लेने, तो सोचा क्यों ना मैं 1-2 वीडियो ही ले लेती हूँ। मेरी वीडियो बनाते बनाते ही अम्बुज आ गए हैं पास लेकर और हम दोनों चल देते हैं दर्शन करने मंदिर के अंदर। अंदर आकर हमने महाकाल के दर्शन बहुत ही तसल्ली से किए, प्रसाद चढ़ाया और सच बोलूँ तो वहाँ की वाइब और वहाँ की भीड़ में भी शांति की जो फीलिंग आ रही थी ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। दर्शन के बाद वापस हम आ जाते हैं अपने होटल में। यहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया और चेकआउट करके हम पहुँच जाते हैं स्टेशन, जहाँ से हमारी दिल्ली की रिटर्न ट्रेन थी। अगला दिन और हमारी पुरानी जगह दिल्ली वापस आ गए हैं हम। घर जाते जाते बस मैं यही सोच रही थी कि इससे अच्छी हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन शायद ही हो सकती थी। एक बार आपको ज़रूर जाना चाहिए दर्शन करने के लिए। सच मानिए बहुत ही शांति मिलेगी मन को। बाकी महादेव का बुलावा होगा तो आप ज़रूर ही पहुंच जाओगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, जय महाकाल।